एक ऐसा ये किला है जो बीजेपी नहीं गिरा पा रही है। क्या बंगाल में 2026 में जो चुनाव होगा वो ममता बनर्जी हारेंगी, जीतेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, टीएमसी सरकार बनाएगी? क्या होने वाला है? अभी आप बंगाल में 3 से 77 होने को जीत बता रहे थे, अभी अगला चुनाव बंगाल ही है। थोड़ा बंगाल के बारे में बताइए, क्योंकि एक ऐसा ये किला है जो बीजेपी नहीं गिरा पा रही है। क्या बंगाल में 2026 में जो चुनाव होगा वो ममता बनर्जी हारेंगी, जीतेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, टीएमसी सरकार बनाएगी? क्या होने वाला है? 2024 से बता रही हूँ एक ही चीज, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ कि ममता बनर्जी का ये जो है ये आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म है। और मैंने ये भी बोला है, मैंने ये भी बताया है कि जब 2025 का जून जुलाई आएगा वहां से उनकी बड़ी चैलेंजिंग टाइम शुरू होगी। और तीसरा, इस साल की स्टार्टिंग में बताया है कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ये तो कब से बोल रहे कागज तो दिखाना पड़ेगा। और मुझे इस सारे चीजों की मतलब कोई, मैं तो एनालिस्ट नहीं हूँ, यहाँ पे सबको पता होगा, शहजाद जी को पता होगा, एसआईआर क्या चीज तो मुझे पता ही नहीं था। पर मंगल का महादशा शुरू हुआ है, मंगल भूमि कारक है, भूमिपुत्र है, वो मतलब हमारी जो भूमि को रक्षा करता है, योद्धा है। तो आप अपनी भूमि को रक्षा तो उसी में करेंगे ना। आपके भूमि में अगर कोई और घुस जाए तो उसको तो रक्षा करना नहीं कहते। तो मंगल का महादशा शुरू है, मंगल आर्द्रा नक्षत्र है। तो मुझे ये चीज पता था कि क्लीनिंग तो होगी। अब यही क्लीनिंग इनको पकड़ लेगा, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एसआईआर क्या चीज तो पता ही नहीं था, ये तो इसी साल पता चला। शर्मिष्ठा जी के लिए इनकी भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी सही गलत दोनों हो सकती है, लेकिन इनकी भविष्यवाणी को लेकर मैं एक चीज कहूं, जब इन्होंने जनवरी फरवरी में मेरे ख्याल से प्रेडिक्ट किया था कि देश में बड़ा आतंकी हमला होगा और नॉर्थ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तब सबको लगा था कि कहां से ही हो जाएगा। लेकिन पहलगाम हुआ तो सबको एकदम से ध्यान आया कि आपने ऐसा कहा था। जब आपने कहा था कि देश में प्लेन क्रैश होगा, तब ऐसी कोई चर्चा तक नहीं थी दूर दूर तक, या एविएशन सेक्टर जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा। अब पिछले साल आप 2 घटनाएं याद कीजिए, एक तो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश और दूसरा इंडिगो वाला जो क्राइसिस हुआ। तो वो क्या है, जब चीजें हो नहीं रही होती हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन दिखने लगती हैं। जैसे अभी अगर विवेक भाई बात करें बंगाल की, बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर सड़क पे प्रदर्शन होना, ये सब जो हुआ वो हमने देखा है। लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने पार्टी बना ली, वहां पे बाबरी का मुद्दा बड़ा होने लगा। मुसलमान एकदम से, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है, वो एकदम से चैलेंज किया जाने लगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो खुद उनकी पार्टी में रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियां क्या आपको लगती हैं कि ममता बनर्जी को बीजेपी चैलेंज कर पाएगी, या ये भविष्यवाणी सही हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ चुका है। और जहां तक हमारा आकलन है, हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है और प्रमाणित भी होता है साथ साथ सुशांत जी, कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके एजेंट। हाँ बिल्कुल। 2021 में भी अगर आप देखिए तो सब यही हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री वैसे बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बंगाल में चुनाव होता है तो बांग्लादेश जाके मतुआ मंदिर में सर झुकाते हैं ताकि मतुआ जो कम्युनिटी का वोट है वो हमको मिल जाए और हम चुनाव जीत जाए। तो ये ध्रुवीकरण और ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं। आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने दाढ़ी बना ली थी और रविंद्रनाथ टैगोर बनके वो गए थे, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गया जब उन्होंने दीदी और दीदी किस तरह से ममता जी को बोला था। तो आप कह रहे हैं ममता बनर्जी नहीं हार रही है? मुझे लग रहा है कि ममता जी जो 213 सीट जीत के आई थी 288 में, इस बार उनका आंकड़ा जो है 225 के ऊपर होगा। चलिए, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। तहसीन, बंगाल ममता बनर्जी हारेंगी? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ ममता जी हारेगी या नहीं हारेगी, लेकिन टीएमसी की सरकार जरूर बनेगी। ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दूसरी चीज, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हो रहा है उस पर वर्तमान सरकार कुछ कह नहीं रही है। कोई और सरकार होती, भारत में कोई भी सरकार होती, वो बांग्लादेश को बुलाकर ठीक कर देती। 13 मिनट का काम है बांग्लादेश को ठीक करना। 13 दिन में हमने नया मुल्क बनाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, मैं सिटीजनशिप पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बोलेंगे रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना है, क्या सोचते होंगे वहां के लोग? वोट आपको सबका चाहिए। वहां पे बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है। हर एक मुसलमान, मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, जानता है कि पोलराइजेशन का फायदा भाजपा को होगा। फिर क्यों कर रहे हैं पोलराइजेशन? तो आप कह रहे हैं, सुनिए तहसीन, आप कह रहे हैं कि मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ दिख रहा, वो किसका एजेंट है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं वो जो मुसलमान ईंट लेकर, पत्थर लेकर, पैसे लेकर आ रहा है वहां पर,
लाखों की संख्या में दिख रहा है, वो जाएगा, लेकिन वोट ममता बनर्जी को देगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया से अगर कोई आते हैं मौलाना साहब मस्जिद के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, तो उनको वीजा कौन देते हैं? ममता बनर्जी देती है या केंद्र की सरकार देती है? और जब वीजा लेते तो आपको पता है ना क्यों आ रहे, क्यों ये ध्रुवीकरण हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस क्यों आ खड़े हैं? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, बोलिए। मुझे जवाब दीजिए। और देखो मैंने शांति से सुना, उनको भी सुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत लंबा मत नहीं, बहुत लंबा, एक एक वाक्य में, पर ये बिदकने लगेंगे ना। अभी देखिए, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा दाढ़ी पे कि दाढ़ी हम रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी की तरह रख रहे हैं। अरे सद्दाम हुसैन से तो अच्छी दाढ़ी रखी ना हमने, वो सद्दाम हुसैन वाली कौन रख रहा था? देखा, बिदकना शुरू हो गया, बिदकना शुरू। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, ये तरीका नहीं, ये सुशांत जी का तरीका, सुशांत इज नॉट फेयर, सुशांत इज नॉट फेयर, विवेक भाई, मैंने तो बोला भी नहीं, ये समझ गए। मैंने किसी का नाम लिया बच्चों, मैंने किसी का नाम लिया, कभी आप पर लोग ये की बात समझ, करेगी? ये भाई ये ठीक नहीं है, ये फॉर्मेट तो नहीं। अच्छा विवेक भाई, आपने भी तो दाढ़ी पे बोला, उनको बोलने दीजिए। उनको इन्होंने लगा नाम सद्दाम हुसैन लेकर की तरह बोला कि दाढ़ी। मोदी जी इज ट्राइंग टू कॉपी मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, मैं फिर भी चुप रहा। मैंने बोला कोई व्यक्ति सद्दाम हुसैन की तरह दिख रहा है तो ये तुरंत जान गए कौन दिख रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने हुमायूं कबीर की बात की, ये यही आरोप जो है ना, ये बोलते थे ओवैसी इनका बी टीम, ओवैसी इनका बी टीम। इनके मित्र रेवांत रेड्डी ने बोला ओवैसी गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा है, ए ओवैसी आकर जुबली हिल पोल में हमको सपोर्ट कर दो और वाइस प्रेसिडेंट में सपोर्ट कर दो। तब ये बोले नहीं, ओवैसी थोड़ी बी टीम है बीजेपी की, ये हमारा आदमी है। मतलब ये किसी को भी, हमारा आदमी था 2019 में, तो क्यों ले लिया ममता जी ने और अभी तक नहीं निकाला? और बाबरी बनाने का अगर एक और किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि बाबरी फिर से बने, ये है कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अभी हुमायूं कबीर। और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, कितने सारे टॉपिक उठा देते हैं। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे भाई सीए कानून इसीलिए लाया था कि वहां पे प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित ईसाई, इनको यहां पर शरण मिले। दोनों भाई बहन पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए बैग टंगा के थे, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। और बांग्लादेश छोड़ो, हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद में पाठशाला देख लेना, उसमें बताया हरगोविंद दास और सुन लीजिए चंदन दास, इनका मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर कत्ल किया गया। ये दोनों मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे थे। दीपू दास छोड़ दो, पहले हरगोविंद दास का बताओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, बस समय निकल जाएगा। एक चीज देखिए, यहाँ आपको चैलेंज भी लोग कर रहे हैं कि बंगाल में जो आप कह रही हैं वो नहीं होगा, वो तो समय बता देगा, बहुत दूर नहीं है जी। बस फिर भी मैं बोलूंगी कि बंगाल में ममता जी की जो हाल है ना, वो शिशुपाल की तरह है। जब 100 गलती पूरा हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये मैक्सिमम एक चीज हो सकती है कि ना तो इनको बहुमत ना उनको बहुमत, तो वहां पे अराजकता, एनर्की, वायलेंस और बढ़ने वाली है। और सरकार बीजेपी की भी बन जाए तो 2-2.5 साल तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वायलेंस खत्म नहीं होने वाला है, एंड देन पीस। तो ये है। अच्छा, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ममता जी का ये आखिरी चुनाव होगा जी। ये क्यों कह रही हैं आप, और क्या फिर इसका मतलब ममता बनर्जी कभी पीएम भी नहीं बन पाएंगी? अब जब 2045-47 तक कांग्रेस है तो वो तो सॉरी बीजेपी है पार्टी, मतलब बीजेपी का सरकार रहेगा, तो वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है। और ये उनका लगभग दिस इज द एंड ऑफ हर करियर, जो वही शिशुपाल वाली बात है, दिस इज द एंड, उसके बाद और कोई चांस नहीं है। तो फिर उनकी जगह पार्टी के अभिषेक चलाएंगे? वो सब हो सकता है। मेरे पास एक्चुअली अभिषेक जी का कोई ऑथेंटिक कुंडली नहीं है, टीएमसी की कुंडली है मेरे पास, क्योंकि पार्टी की कुंडली जो है ना वो निकालना बहुत आसान है, पता है पार्टी कब तैयार हुई है, पर लोगों की ऑथेंटिक डाटा मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समय क्या लेते हो पार्टी के तैयार होने में? जैसे टीएमसी का जो 12 बजे आप कॉन्स्टेंट रखते हो, अनाउंस होता है, जब कुछ होता है उसके हिसाब से हम टाइमिंग उसको लेते हैं। तो बीजेपी का आपने 1980 लिया है, क्योंकि क्या आपने जनसंघ का लिया? बीजेपी का, बीजेपी 1980। चलिए, बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी हो गई। इतने टुकड़े हो गए, कांग्रेस कौन सी कांग्रेस का ले भाई, समझ नहीं ना। नहीं, लेकिन बंगाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी शर्मिष्ठा जी ने की है, और वो बहुत जल्द पता भी चल जाएगी सही हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जिसका सबको इंतजार है, वो है उत्तर प्रदेश को लेकर। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुंडली उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का इशारा कर रही है, और क्या योगी कभी पीएम बन पाएंगे? 1-1.5 साल पहले ना मैंने एक ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्वीट होगा, कि 2025 के एंडिंग में या फिर 2027 की एंडिंग में वहां पे मुझे योगी जी का जो है एक बड़ी राइज दिखती है। उनका योगी जी का राइज, मतलब योगी जी को अब जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या राइज हो सकते हैं, तो वो सेंटर में उस टाइम में आ सकते हैं, और जो इलेक्शन लड़के आएंगे तो इलेक्शन वो जीत के आएंगे। पर हाँ, सेंटर में आते ही वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि योगी जी की जो है अभी वीनस, मतलब शुक्र में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, 2028 तक रहेगा, 10वीं घर का मालिक है, फिर भी वो जो है दशांश में नीच का है, तो इतनी बड़ी पद अभी मिल जाएगा इतनी जल्दी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सेंटर में कोई पोर्टफोलियो मिल सकता है, सेंटर में मिल सकता है जी। अब कब?
2027 के आसपास। 27 के आसपास। लेकिन 2027 का चुनाव वो जीतेंगे जी जी एकदम 100%। जी। तो अखिलेश जी का क्या होगा फिर? अब उनकी बहुत- कुंडली में क्या है? बहुत सब्सटेंशियल कुछ मुझे नहीं दिखता है कि वेरी मेजर, वो एक की फ्लोटिंग वाली चीज है। और जब ये 2024 में जब केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी जी की जो है बहुत खराब स्थिति चल रही थी, उनकी पिक 7.5 ही चल रहा था, उनका विनस का शुक्र का महादशा 2024 के लोकसभा चुनाव हाँ, के वक्त exactly। मोदी जी की 7.5 ही चल रही थी। योगी जी की 7.5 अच्छा, योगी चल जी रही थी। यस, योगी जी की पिक 7.5 चल रही थी एकदम जब चंद्र के आसपास। तो और ऊपर से ये भी था कि उनका शुक्र का महादशा शुरू ही हुआ था उस टाइम में, शुक्र उनका नैऋत्य में है, दशमांश में तो नीच का है, तो उनको बहुत सताया है, जिस वजह से कहते हैं ना आपका खराब टाइम तो मुझे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लग गया है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। तो अब मुझे नहीं लगता आगे ये चीज होने वाली। तो आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में बढ़िया सीटें आई वो अखिलेश जी की नहीं थी बल्कि योगी जी की कुंडली खराब थी, वक्त खराब था इसलिए आ गई। अब परफॉर्मेंस तो उनका ही बोलना पड़ेगा, पर अब ये भी एक मैटर था। That लेकिन was also one factor। 2027 योगी जी जीत रहे हैं जी और अखिलेश जी की सीटें बढ़ेंगी या परफॉर्मेंस वैसे ही ना रहेगा? बढ़ेगा तो शायद नहीं उतना ना, वो तो चलो आप विवेक जब भाई, इलेक्शन का 2027 में अरे ठीक है भविष्यवाणी है लेकिन इलेक्शन का जब टाइम वगैरह एक बार फिक्स होता है ना, डेट फिक्स होता है तो बहुत दूर है, तब एक बार फाइनली देखा जा सकता है, पर अभी तो लेकिन मुझे अभी नहीं लग लगता रहा है। विवेक भाई नहीं, देखिए जहां तक 2024 की बात है तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनारस से जो लड़े थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 6 राउंड पीछे चल रहे थे और हारते हारते 1,52,000 वोट से जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं वो सब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीत के आने वाले हैं। ये बात हो रही थी उस समय, लेकिन बनारस में क्या हुआ हम सबने देखा। तो सवाल तो ये भी है शर्मिष्ठा जी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में हिम्मत करेंगे बनारस से दोबारा लड़ने की? क्योंकि वो अरे वो सवाल आगे है। हाँ, वो अभी गंगा पुत्र हैं। आप हमारा रनडाउन न बता और जहां तक योगी जी की बात है तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि घुस चुका है, केतु राहु सब घुस गए हैं। योगी जी की 7.5 खत्म हो गई है कि अभी चल है। वैसा नहीं है, पर अब जो पिक पीरियड है उससे तो थोड़ा क्या हुआ है, अब 7.5 साल है तो एक जैसा तो नहीं रहने वाला है। और 2026 का जो बीच में उनको थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा, पर बात ये नहीं है ना, बात ये है 2027 में। लेकिन देखिए विवेक भाई एक इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि 2027 के एंड में हो सकता है योगी जी सेंटर उनको ले आए। देखिए योगी जी ने खुद कहा है, एक मिनट साथ, योगी जी ने खुद कहा है, उनकी आप तो पत्रकार, आपको पता होगा कि सेंटर में आने से बेहतर मैं वापस जाना पसंद करूंगा, मैं मत जाना पसंद करूंगा। तो योगी जी सेंटर में तो आने वाले नहीं है, क्योंकि योगी जी में एक खासियत जरूर है, मैं बोलूंगा अप्रिशिएट करूंगा कि वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार में नीतीश जी तो नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सम्राट चौधरी और अमित शाह चला रहे हैं। योगी जी और अमित शाह जी की जो लड़ाई अंदरूनी है भारतीय जनता पार्टी में वो जग जाएगी। वो कह रही है 2027 में उनका एक प्रमोशन दिख रहा है। अब प्रमोशन सीएम का क्या होगा? सेंटर ही आ सकते और क्या? नहीं, प्रमोशन ये होगा कि वो वापस मत चले जाएंगे 2027 में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े की बात, और मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया तो पूरा सुनना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े की बात वो ना करे जो पिता के हाथ से माइक खींच ले और चाचा को जगह ना दे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्लीज रिएक्ट नहीं करना। दूसरी बात, एक समय था, आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी, मैं भी यहीं का हूं, हम लोग को तो बताया जाता था कि आजम भी सीएम है, मुलायम जी भी सीएम है, वो कोई और भी 5 सीएम की बात होती थी, यहां तक कि कोई और लेडीज वगैरह की भी होती थी। तो मैं तो बोलना नहीं चाहता, जो 5 सीएम एक सीएम में देखते थे। तीसरी बात, मैं देखिए एक ही चीज बोलना चाहता हूं, देखिए बाकी की तो कुंडली मुझे रीडिंग नहीं आती, पर अखिलेश जी की मैंने एक दिन कुंडली उठाई, मैंने बोला इसमें कौन सा एक ये दिख रहा है कुछ भारी, कुंडली देखनी नहीं आती है और इन्होंने कुंडली भी उठा बता तो रहा हूं ना, उसको पढ़ भी लिया। अरे विवेक जी सुन तो भविष्यवाणी भी लीजिए, कर, अरे इंटरप्ट बाद में कीजिए, पहले सुन तो लीजिए ना। इसीलिए मैं जान गया कि ये अखिलेश जी का टाइम खराब है, क्योंकि उसमें राहुल था, राहु भारी ने राहुल भारी था। अब जितना जल्दी इनसे छुड़ाएंगे ना उतना जल्दी आपका उदय होगा। देखो भस्म कर दिया तेजस्वी को, भस्म कर दिया उद्धव को, भस्म कर दिया लेफ्ट को, अब आपके पीछे आ रहा है राहुल। राहुल वो जिसको भी छूते हैं वो भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी राहुल गांधी और अखिलेश जी की, आपको लड़के 60 साल के हो गए, लड़के अरे तो लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, ये बढ़ाए बता रहे 55 साल के लड़के हैं। तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी का योग जो है वो क्या संकेत दे रहा है?
राहुल गांधी जी का सच्ची में अच्छा टाइम नहीं है। तो जब तक 2027 में उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होगा और बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, ऊपर से उनका उपपद लग्न वगैरह 4th हाउस में क्रॉस करेगा, तो मुझे सच्ची में नहीं लगता है राहु जब उनके 4th हाउस में जाएगा। नॉट अच्छा, और थोड़ा सीरियस नोट पे, और जो शहजाद कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं उस पे न जाके, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो कुंडली, और आप कह रहे हैं उनका खराब वक्त चल रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जिससे सट रहे हैं उसकी कुंडली भी बिगाड़ दे रहे हैं? ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो, सबकी अपनी अपनी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कोई खराब वाला आपसे जुड़ जाए? हाँ, अगर उस हिसाब से बहुत जुड़ जाए तो आप उसके साथ इनको भी लेके डुबाएंगे, तो क्योंकि आपके भाग्य दूर में रहेंगे तो बेहतर है। अकेले नहीं डूबेंगे, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में फिलहाल जो है, एस्ट्रोलॉजी तो और कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी को डिकोड करना है। अगर आपकी डेस्टिनी में अगर अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं जीतेंगे, तो आपके साथ का जो है वो नहीं जीतेंगे। तो या फिर उनका भाग्य, उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जिस वजह से इसको ड्रैग करके बाहर लेके आ पा रहे हैं। अगर दोनों का ही मीडियोकर है, इनका बहुत ही खराब हाल है, तब तो एकदम। अच्छा, आप कह रही 2047 तक आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार रहेगी। अभी तो आपको योगी जी का पीएम बनने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। भविष्य में कोई है, दिखता है, आपको लगता है कभी हो सकता है? ये शायद हो सकता है। अच्छा। आप में से किस किस को लगता है योगी जी को कभी पीएम बनना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। वो तेरी, इसमें तो बड़ा जेनजी को लग रहा है मोदी जी से ज्यादा योगी सपोर्टर ज्यादा दिख रहा है जेनजी। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा इनसे पूछना पड़ेगा। योगी जी में क्या खास लगता है आपको? सर, उन्होंने यूपी में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, सभी महिलाओं के बारे में इतना सोचा है, तो हमें लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश में भी डेवलपमेंट लेके आएंगे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत सोचा है। मतलब पहले क्या होता था कि महिलाएं रात को आने से डरती थी, लेकिन लेट नाइट अब भी वो महिलाएं आती हैं, क्योंकि उन्हें एक भरोसा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो योगी जी हमें ऑन द स्पॉट इंसाफ दिलाएंगे। तो अगर महिलाओं को लग रहा है तो ऑफकोर्स, मतलब आप में से किस किस को लग रहा है कि 2027 में यूपी इलेक्शन योगी जी जीतने वाले? हाथ खड़ा करके बताइए। 100% सबको लग रहा है। लड़कियों को ज्यादा लग रहा है। देखिए, ये भविष्यवाणी इधर जा रही है। देखिए, मैं इसका एक उत्तर देना चाहता हूँ। 10 मिनट, मात्र 10 मैं भी भविष्य से पहले, अब मुझे पता है ये लोग वो कोर्ट ऑर्डर पे जाएंगे, कुलदीप सेंगर वगैरह चीज उठाएंगे जो कोर्ट का विषय। सुन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ जो बोलते बॉयज विल बी बॉयज, और रेप के आरोपी को कोई सजा ना मिले, वो कम से कम हमको लेक्चर ना दे। पर मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूँ। बच्ची ने अभी बोला कि 5 बजे मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी में महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। आज हमने नाइट शिफ्ट ओके कर दिया है, यहां से यहां तक आने का काम, और हमने हमारा विधायक ही क्यों ना हो उसको कन्विक्ट कराया। इन्होंने बोला बॉयज विल बी बॉयज, क्यों सजा देते हो? ये अंतर है। और इनको पता है कि योगी जी नैतिकता से, प्रामाणिकता से, एक बेचारा संत आदमी है, काम करता है, मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, बस यही है। किसी ने आलीशान मकान अपने लिए, मैं ये कह रहा हूं, बहन की स्थिति देखिए उनकी। देखिए, ग्रह नक्षत्र पढ़ के भविष्यवाणी करना अलग बात है। एक सैंपल यहां भी मिल रहा है कि महिलाएं जो है ना, वो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था है उससे बहुत प्रभावित है, और जेनजी कह रहा है कि भाई योगी जी लौटेंगे। तो ये एक पैटर्न दिखता है। आगे देखेंगे क्या होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।